सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। इतना टाइम फोन पे वेस्ट करके हम कुछ अचीव नहीं कर फोन सकते। को अपनी लाइफ का सेंटर मत बनने दो। Scrolling endlessly eats Real up life so is much around of our us, Social not on time. our media screens. हम अपनी खुशी को लाइक्स और सोशल कमेंट्स मीडिया से हमें मेजर करने नेगेटिव लगे। कंपैरिजन के लूप में डाल Mindless देती है। डिजिटल scrolling डिटॉक्स wastes कभी कभी precious जरूरी है। time. ओके ओके हमने ये बहुत सुना है इंटरनेट पे कि सोशल मीडिया बुरा है, फ़ोन एडिक्शन बुरा है, इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, ये हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सब सुनते सुनते मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि व्हाट इफ मेरे लाइफ में सोशल मीडिया होता ही नहीं, तो मेरी लाइफ कितनी अलग होती। अब इसका जवाब ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका था, अपने लाइफ से एक्चुअल में सोशल मीडिया को हटा देना। एंड दिस इज व्हाट आई डिड। मैंने 1 महीने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि मेरे फ़ोन में जितनी भी डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स थी उन सबको डिलीट कर दिया। एंड इससे मेरी लाइफ में क्या क्या बदलाव आया वही मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अच्छे बदलाव तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था, लेकिन कुछ बुरे बदलाव भी हुए हैं। सब कुछ ये वीडियो में बताऊंगा। सिट बैक, रिलैक्स एंड वेलकम टू टेक एमएस। सो मैंने ये चैलेंज शुरू किया था 1 सितंबर को और ये खत्म हुआ 30 सितंबर को। तो मैंने क्या किया कि ये चैलेंज शुरू होने के 1 वीक पहले मेरा जो डेली स्क्रीन टाइम था उसको मैंने नोट डाउन कर लिया। एंड फिर ये चैलेंज के लास्ट हफ्ते का भी डेली स्क्रीन टाइम नोट कर लिया। ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं देख सकूं कि चैलेंज की वजह से मेरे फोन यूजेज में कितना फर्क आया है। सो मेरा जो बिफोर चैलेंज का स्क्रीन टाइम था, अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे तो मेरे पूरे हफ्ते का जो डेली एवरेज स्क्रीन टाइम था वो था 7 घंटे। मतलब मैं दिन के 7 घंटे फोन यूज करने में बिता देता था। लेकिन अगर आप ऐप लिस्ट पे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें काफी सारी ऐप्स ऐसी भी हैं जो कि मैं एक्चुअल में काम करने के लिए यूज करता हूँ। जैसे ब्रेनस्केप ऐप को मैं पढ़ाई के वक्त यूज करता हूँ, वैसे ही पावर डायरेक्टर ऐप को मैं वीडियो एडिटिंग के लिए यूज करता हूँ। तो जब मैं वो ऐप्स यूज कर रहा हूँ तब मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होता। तो अगर मुझे जानना है कि एक्चुअल में मेरा टाइम वेस्ट कितना हुआ है फोन यूज करते करते, तो उसके लिए मुझे ये सारी ऐप्स को निकालना पड़ेगा। तो ये सारी ऐप्स को निकालने के बाद मेरा जो डेली एवरेज स्क्रीन टाइम है वो है 4 घंटे 40 मिनट। ये 4 घंटे 40 मिनट मेरा एक्चुअल अनप्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम है और 4 घंटे 40 मिनट भी बहुत बहुत ज्यादा है। और इसीलिए मैं ये चैलेंज करना चाहता था। मुझे ये वीडियो तो बनाना ही था, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी था कि मुझे अपने ये स्क्रीन टाइम को कम करना था। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ एप्स जो कि मैंने अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दिए। इसमें आपको 3 तरह की एप्स दिखेंगी: सोशल मीडिया एप्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और न्यूज एप्स। बेसिकली हर वो ऐप जिसमें मेरा टाइम वेस्ट होता है या फिर जो मुझे बार बार नोटिफिकेशंस भेज के डिस्ट्रैक्ट करती है, मैं उन सबको डिलीट करना चाहता था। आई नो अभी आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे। पहला तो YouTube हमारे फोन में इनबिल्ट होता है, तो मैंने उसको अनइंस्टॉल कैसे किया। एंड दूसरा, मैंने बोला कि मैंने सितंबर के पूरे महीने में ये चैलेंज किया था, लेकिन सितंबर के महीने में तो मैं इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहा था, यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा था। तो अगर मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया तो मैं ये कर कैसे रहा था? दोनों का जवाब देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो इट इज ट्रू कि हम अपने फोन से YouTube को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने उसको सेटिंग्स में जाके डिसेबल कर दिया था, जो कि अनइंस्टॉल करने के बराबर ही हो गया। और रही बात दूसरे सवाल की, तो देखो मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और 1 महीने के लिए अगर मैं वीडियोस नहीं डालूंगा तो ये बहुत ही लंबा ब्रेक हो जाएगा। एंड इसीलिए मैंने इसका एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन निकाला। तो मेरे पास ये एक स्पेयर फोन पड़ा हुआ है और इसको मैं सिर्फ जब वीडियोस बनाता हूँ तभी यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे मेन फोन से तो वीडियो शूट हो रही है, तो स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए या फिर आपको कोई ऐप ओपन करके दिखाने के लिए ही मैं ये फोन को यूज करता हूँ। इसके अलावा कभी भी मैं ये फोन को यूज नहीं करता। तो मैंने क्या किया कि 1 महीने के लिए इसमें इंस्टाग्राम इंस्टॉल करके लॉगिन कर लिया, और जब भी मुझे इंस्टाग्राम पे कोई रील अपलोड करनी हो तो मैं ये फोन लेता था, वाईफाई ऑन करता था, इंस्टाग्राम ओपन करके तुरंत ही रील अपलोड करके उसको स्टोरी पे शेयर करके वापस वाईफाई बंद करके फोन को साइड में रख देता था। मतलब बेसिकली मैं इंस्टाग्राम को सिर्फ अपनी रील्स अपलोड करने के लिए ओपन करता था, मैं किसी और की पोस्ट या स्टोरीज नहीं देखता था, जो कि मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम ना यूज करने के बराबर ही हुआ। राइट, मुझे ये एक ही लूप होल दिखा जिससे मैं इंस्टाग्राम यूज ना भी करूं और उस पे टाइम टाइम पे रील्स अपलोड भी करता रहूं। एंड मैंने जेन्युइनली 1 महीने के लिए किसी की पोस्ट स्टोरी कुछ नहीं देखा इंस्टाग्राम पे। और रही बात यूट्यूब की, तो उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, वेबसाइट से भी वीडियोस अपलोड हो जाते हैं, पीसी से भी हो जाते हैं, तो उसकी फोन की ऐप की जरूरत ही नहीं है। सो अब तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई ये सब चैलेंज के पहले की बैक स्टोरी थी। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरा एक्चुअल में वो 1 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जब मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया तो शुरू में मुझे बहुत ही डिफरेंट फीलिंग आ रही थी। मतलब फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, कोई ऐप नहीं है ओपन करने के लिए, एकदम खाली खाली लग रहा था फ़ोन। मुझे जनरली सुबह नाश्ता करते करते कोई मूवी या यूट्यूब वीडियो या कुछ भी कंटेंट देखने की आदत थी, बट अब मैं वैसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे फ़ोन में कोई ऐप ही नहीं है। तो इसलिए मुझे चुपचाप शांति से बैठ के नाश्ता करना पड़ता था। एंड यू नो, हम ये नोटिस नहीं करते, लेकिन हम सबकी ये आदत होती है कि पूरे दिन में कहीं भी अगर 2-3 मिनट के लिए भी वेट करना पड़ा तो हम तुरंत अपना फ़ोन निकाल के कुछ ना कुछ उसमें टाइम पास करने लगते हैं। जैसे मैं अगर कॉफ़ी बना रहा हूँ
तो जब तक पानी गर्म हो रहा है तो वो 2-3 मिनट के लिए भी मैं वेट नहीं कर सकता, फोन निकाल के कुछ ना कुछ टाइम पास करने लगूंगा। और जब मैंने ये चैलेंज शुरू किया तो अपनी वो आदत की वजह से मैं बार बार फोन हाथ में लेके अनलॉक करता था और फिर रियलाइज होता था कि फोन में तो कुछ है ही नहीं दिखने के लिए, तो वापस रख देता था। तो शुरू शुरू में ऐसी सब चीजें बहुत हुई मेरे साथ, बट अराउंड 8-10 दिन के बाद मुझे इसकी आदत हो गई। मतलब शुरू शुरू में मुझे बार बार यूट्यूब या इंस्टाग्राम ओपन करके देखने का मन करता था, लेकिन मैं अपने आप को रोकता था बिकॉज ऑफकोर्स ये चैलेंज चल रहा था। लेकिन अराउंड 8-10 दिन के बाद मुझे वो मन ही नहीं करता था। मुझे बिना सोशल मीडिया और बिना OTT प्लेटफॉर्म्स के रहने की आदत हो गई थी। मुझे अपने हेडफोन्स भी बहुत ही कम बार चार्ज करने पड़ते थे बिकॉज ऑफकोर्स वो यूज करने का मौका ही नहीं मिलता था। और मैंने एक और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बदलाव नोटिस किया अपने अंदर। फॉर सम रीजन मुझे नींद कम आने लगी। अब देखो, मुझे नींद कम आना और मेरा फोन यूजेज कम होना, इसके बीच में कनेक्शन बनाने के लिए मेरे पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रूफ तो नहीं है, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि ये फोन के यूजेज कम होने की वजह से ही हुआ है। बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे लाइफ में और कोई बदलाव आया ही नहीं था। मेरे डाइट में कोई बदलाव नहीं आया था, मेरे फिजिकल एक्टिविटीज में भी कोई बदलाव नहीं था, मेरे मेंटल एक्टिविटीज में भी कोई बदलाव नहीं था। क्योंकि हो सकता है ना, मैंने पढ़ाई कम कर दी हो या काम कम कर दिया हो, इसलिए मुझे कम थकान महसूस होती है और इसलिए मुझे कम नींद आ रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। सिर्फ एक ही चीज बदली थी मेरे लाइफ में और वो था मेरा फोन यूजेज। ऑल्सो जब ये चैलेंज खत्म हुआ और मैंने सारे ऐप्स को वापस इंस्टॉल किया अपने फोन में, तो पहले एक हफ्ते के लिए मेरा स्क्रीन टाइम फिर से वही 7-7.5 घंटे पहुंच गया था। हालांकि उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन हाँ, उस वक्त जैसे मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ा वैसे ही मुझे वापस पहले की तरह नींद आने लगी थी। सो बेस्ड ऑन ऑल दिस आई एम अज्यूमिंग कि मेरे फोन यूजेज कम होने की वजह से ही मेरा स्लीप रिक्वायरमेंट भी कम हुआ होगा। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दैट 1 मंथ। लेकिन अब मेन बात पे आते हैं, ये चैलेंज से मैंने क्या सीखा, जो कि मैं आपको भी सिखाना चाहता हूं ताकि आपको कभी ये चैलेंज ना करना पड़े। देखो, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही ये सारी ऐप्स को अपने फोन से अनइंस्टॉल करने के मुझे कुछ एडवांटेजेस भी हुए और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हुए। दोनों बताऊंगा। पहले एडवांटेजेस से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि यू गेट एक्स्ट्रा टाइम। जैसे मैंने बोला था कि मैंने चैलेंज के लास्ट के 7 दिन का भी स्क्रीन टाइम नोट डाउन किया है, अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ। मेरे ये लास्ट के 7 डेज का एवरेज डेली स्क्रीन टाइम कितना है? अराउंड 3 आवर 44 मिनट, यानी कि ऑलमोस्ट 3.25 घंटे। मेरा बिफोर चैलेंज का टोटल स्क्रीन टाइम था 7 घंटे। लेकिन अगर आपको याद हो तो फिर मैंने उसमें सारी काम की एप्स निकाल दी थी और फिर मुझे एक्चुअल अनप्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम मिला था और वो था 4 घंटे 40 मिनट। और अभी चैलेंज खत्म होने के बाद मेरा टोटल स्क्रीन टाइम कितना है? 3 आवर 44 मिनट। और इसमें से अनप्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम कितना है? 0। क्योंकि जितनी भी डिस्ट्रैक्टिंग एप्स थी, अनप्रोडक्टिव एप्स थी, वो तो मैं अपने फोन से पहले ही निकाल चुका हूँ। यही तो पूरा चैलेंज था। इसका मतलब मेरा ये जो 3 आवर 44 मिनट का स्क्रीन टाइम है, वो सब काम की एप्स का ही स्क्रीन टाइम है। इसमें कोई भी अनप्रोडक्टिव ऐप है ही नहीं। इन शॉर्ट, जो मेरा रोज 4 घंटे 40 मिनट का टाइम वेस्ट हो रहा था, वो मैंने बचा लिया। तो रोज के 4.5-5 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिलना कितनी बड़ी बात होती है। एंड मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला, बल्कि ये पूरा एक्स्ट्रा टाइम कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम करने में यूज हुआ। क्योंकि मेरे फोन में कोई भी अनप्रोडक्टिव एप्स तो थी ही नहीं और फोन के बाहर मैं कोई टाइम वेस्ट करता नहीं हूं, तो ये पूरा टाइम कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम करने में यूज हुआ है। और इसीलिए पिछले 2-3 साल में मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव महीना था सितंबर 2024। मैं एक सीए स्टूडेंट हूं और 21 सितंबर और 23 सितंबर को मेरी सीए की एग्जाम्स थी। एंड मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, मैं पिछले 2 बार से ये एग्जाम में फेल हो रहा था, बट दिस टाइम मेरा रिजल्ट ऑलरेडी आ गया है एंड आई हैव पास्ड, दैट टू विद वेरी गुड मार्क्स। एंड इसके पीछे ये चैलेंज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड इतना ही नहीं, जो लास्ट 2 बार मैंने एग्जाम्स दी थी, उस वक्त मैंने वीडियोस बनाने से भी ब्रेक ले लिया था ताकि मैं एग्जाम की तैयारी पे फोकस कर सकूं। लेकिन इस बार मैं वीडियोस भी बना रहा था एंड साथ में एग्जाम की तैयारी भी कर रहा था। उसके बावजूद भी मैं पास हो गया, वो भी अच्छे मार्क्स से। तो इसी से आप अंदाजा लगा लो कि सितंबर महीना मेरे लिए कितना ज्यादा प्रोडक्टिव रहा। तो ये तो था पहला एडवांटेज कि मुझे बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम मिला। इसके अलावा एक और बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल चीज मुझे ये चैलेंज ने सिखाई है। मैंने ये रियलाइज किया कि जब से हमारे पास फोन आया है, तब से हमने हमारे ब्रेन को हमेशा किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व रहने की आदत डाली है। हम कभी अपने ब्रेन को थोड़ा पॉज होने का, थोड़ा ब्रेक लेने का मौका ही नहीं देते। जैसे मैंने बोला था, मैं पहले कॉफी बनाते बनाते भी फोन यूज करता था, नाश्ता करते करते भी फोन यूज करता था। लेकिन ये चैलेंज ने मुझे सिखाया कि अपने ब्रेन को बीच बीच में पॉज देना कितना जरूरी है। पॉज लेने का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए कुछ मत करो, अपने ब्रेन को कोई काम में इन्वॉल्व मत करो, उसको थोड़ा आराम करने दो, उसको थोड़ा ब्रेक लेने दो। काफी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कर क्या रहे
हैं, वो बस लाइफ जिस तरफ लेके जा रही है उस तरफ बस बहते जा रहे हैं। लेकिन जब आप अपने ब्रेन को थोड़ा पॉज होने देते हो तो आपको ये सोचने का मौका मिलता है कि आप लाइफ में किस हालात में हो, आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, आपको क्या क्या चीजें सुधारने की जरूरत है। बेसिकली आपको अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता है और अपनी लाइफ को ज्यादा बेटर वे में कंट्रोल करने का मौका मिलता है। ये मैं कोई ज्ञान की बातें नहीं कर रहा, ये मैंने एक्चुअल में जो चैलेंज से सीखा है, समझा है, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी कभी ये ट्राई करके देखो, अपने फोन को साइड में रख के थोड़ी देर के लिए अपने ब्रेन को पॉज होने दो, थोड़ा ब्रेक लेने दो, आपको इसकी वैल्यू समझ आएगी। सो ये कुछ बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें मुझे ये चैलेंज ने सिखाई है। तो ये तो हो गए एडवांटेजेस। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि दुनिया में क्या हो रहा है। 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं अपने फ्रेंड से कुछ ना कुछ बात कर रहा हूँ और वो कोई करंट न्यूज के बारे में मुझे बताते हैं, तो मेरा ऐसा रिएक्शन होता है कि भाई ये कब हो गया। जैसे फोर्ड की इंडिया में री एंट्री वाली न्यूज मुझे बहुत लेट पता चली, बियर बाइसेप्स का चैनल हैक हो गया था, ये मुझे बहुत लेट पता चला। मैंने तो इवन आईफोन 16 लॉन्च हो गया है, ये न्यूज भी मिस कर दी थी। सो हाँ, अगर आप अभी के लिए कोई ऐसे पर्टिकुलर चीज पे फोकस कर रहे हो लाइफ में, जैसे आपका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम आ रहा है या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो थोड़े टाइम के लिए आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हमेशा के लिए ऐसा नहीं कर सकते। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। और मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरे लिए तो ये सारी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक मैंने ये गलती कर दी, मुझे सारी न्यूज ऐप्स को डिलीट नहीं करना चाहिए था, मुझे बस उसके नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर देना चाहिए था, ताकि मैं वो ऐप ओपन करके सारी लेटेस्ट न्यूज भी पढ़ सकूं और बार बार मुझे वो नोटिफिकेशंस भेज के डिस्ट्रैक्ट भी ना कर सके। इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज मैंने ये भी नोटिस किया कि मैं पूरे वीडियो में बोल रहा था कि सोशल मीडिया टाइम वेस्ट करता है, सोशल मीडिया अनप्रोडक्टिव होता है, लेकिन कभी कभी एक्चुअल में सोशल मीडिया आपका टाइम पास करने में हेल्प भी करता है। जैसे ड्यूरिंग द चैलेंज मेरे साथ एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का वेट कर रहा था और वो ट्रेन आधा घंटा लेट हो गई। तो आधा घंटा स्टेशन पे बैठे बैठे मैं क्या करता, तो तभी मुझे रियलाइज हुआ कि अगर अभी मेरे पास यूट्यूब या इंस्टाग्राम होता तो ये आधा घंटा निकालना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता। ऑल्सो कभी कभी आपका दिन अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल जा रहा है तो थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए, थोड़ा ब्रेक लेने के लिए भी आपको सोशल मीडिया हेल्प कर सकता है। हालांकि मैं इसको एक डिसएडवांटेज कंसीडर नहीं करता, बिकॉज मेरे हिसाब से माइंड फ्रेश करने के लिए हमारे पास और भी अल्टरनेटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप म्यूजिक सुन सकते हो, आप बाहर जाके 5 मिनट के लिए अगर वॉक भी कर लोगे तो भी आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। उल्टा अगर आप ये छोटे छोटे ब्रेक्स में सोशल मीडिया ओपन करोगे और रील्स या शॉर्ट्स देखने में अगर आप घुस गए तो आपके 1-2 घंटे कहाँ निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो जब ये चैलेंज खत्म हुआ और मैंने अपने फोन में सारे ऐप्स को वापस इंस्टॉल किया तो सिर्फ 2-3 दिन में मेरी हालत फिर से पहले जैसी हो गई। मेरा डेली स्क्रीन टाइम फिर से वही 7 घंटे तक पहुंच गया था। तो जैसे मैंने बोला था ना कि मुझे बिना सोशल मीडिया के रहने की आदत हो गई है, वो आदत बदलने में सिर्फ 2 से 3 दिन भी नहीं लगे। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये सोशल मीडिया ऐप्स का एल्गोरिदम ही इस तरह से डिजाइन किया गया होता है कि आप एक बार वो ऐप को ओपन करो, फिर वो आपको उसी में उलझा के रख देंगे, आपको ऐप छोड़ के जाने का मन ही नहीं करेगा। तो अगर आप ये वीडियो से सीख के ऐसा सोच रहे हो कि मैं फोन से सोशल मीडिया को डिलीट तो नहीं कर सकता लेकिन उसको यूज करना कम कर दूंगा, ऑल द बेस्ट। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत अच्छे से अच्छा सेल्फ कंट्रोल करने वाले लोग भी ये सोशल मीडिया के एल्गोरिदम के आगे फेल हो जाते हैं। सो आई नो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें ठीक है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, हम ऐसा क्या करें जिससे मैंने जो चैलेंज के एडवांटेजेस बताए आपको उसका फायदा भी मिले और जो डिसएडवांटेजेस हैं उसको फेस भी ना करना पड़े। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो देखो, अगर आप अपने फोन से ये सारी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हो तो अब वैसा ही करो, वही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड ये सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज मैं खुद अभी इसके डिसएडवांटेजेस बता रहा था। तो ऐसे में मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ रहा है कि आपको थर्ड पार्टी ऐप्स की मदद लेनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो कि आपको फोन एडिक्शन कम करने में हेल्प करती हैं, आप उसकी मदद ले सकते हो। जैसे कि आप ब्लॉक ऐप्स को यूज कर सकते हो, इसकी मदद से आप अपने फोन में कोई भी ऐप्स को दिन के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ब्लॉक कर सकते हो। मतलब आपको बस एक टाइम पीरियड सेट करना है और ऐप्स को सिलेक्ट करना है, फिर वो टाइम पे वो सारी ऐप्स ओपन ही नहीं होंगी। इसके अलावा एक और ऐप है नो स्क्रॉल। ये ऐप की मदद से आप रील स्क्रॉल करना या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल करना ब्लॉक कर पाओगे। मतलब इंस्टाग्राम पे आप बाकी सारी चीजें कर पाओगे लेकिन सिर्फ रील्स को स्क्रॉल नहीं कर पाओगे और मोस्टली वहीं पे हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। और अगर आपको ये कोई ऐप इंस्टॉल नहीं भी करनी तो आपके फोन के सेटिंग्स में आपको डिजिटल वेलबींग का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको ऐप टाइमर या फिर ऐप लिमिट्स करके एक ऑप्शन मिलेगा। उसमें जाके आप अपने फोन के कोई भी ऐप में एक पर्टिकुलर लिमिट सेट कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इंस्टाग्राम पे आधे घंटे की लिमिट सेट कर दी तो आज के पूरे दिन में मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए इंस्टाग्राम यूज कर पाऊंगा, उसके बाद वो अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको 3-4 अलग अलग सॉल्यूशन बता दिए, अब आपके लिए कौन सा वर्क करेगा वो आप देख लो। ये 1 महीने के चैलेंज ने मुझे ये तो बहुत ही क्लियरली समझा दिया है कि मैं अनजाने में अपना खुद का कितना नुकसान कर रहा था, और अब से मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि मैं कैसे भी करके अपने ये नुकसान को कम से कम करता रहूं। एंड आई होप आप भी ट्राई करोगे। बाकी आप समझदार हो, आपके लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, या आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। एनीवेज, ये वीडियो के लिए इतना ही था। फिर मिलूंगा आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।